देयर इज अ पैटर्न टू इट। हम सारे ये वाक़यात देख रहे थे, ज़ाहिर है सबका दिल दुखा हुआ है इसके ऊपर, बल्कि मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर कौमी परचम भी सरनगू होना चाहिए। इट्स सच अ बिग ट्रेजेडी। हैविंग सेड दैट, ये तो काफ़ी अरसे से हो रहा है। उस वक्त इतना ग्रिम सूरत हाल पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं थी? आज क्यों आप बेल्स बजा रहे हैं? देखिए, इस तरह नहीं हो रहा। आप पूरे इवेंट्स को देखें जिस तरह हुआ है, और ये बिल्कुल उस इलाके में हुए ना जहाँ कभी इस किस्म के वाक़यात नहीं हुए थे। इसकी पूरी टाइमिंग देखें, ऊपर साथ जो दूसरे वाक़यात पेश आए हैं। आप मुल्क की मईशत देख लें, मुल्क की सियासत देख लें, और हर चीज़ दबाव में है, हर तरफ लोग परेशान हैं। तो आप आराम से बैठे हुए सारे। देखो, वो नैरेटिव ये कहता है कि मुश्किलात हैं लेकिन नाउमीदी गुनाह है, और हम पहियों पहियों चल रहे हैं, हम मामलात को संभाल रहे हैं, मईशत के नंबर्स बेहतर हैं, सऊदीज़ जो हैं हमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, कर्ज़े रोल ओवर हो गए हैं, IMF की डील आने वाली, उनका ये नैरेटिव है। तो फिर मुल्क में इतनी मुश्किलात क्यों हैं? लोग क्यों परेशान हैं? आपको लोगों की परेशानी के आप ये चंद पैरामीटर्स की बात मत करें। आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आज नेट आउटफ्लो है मुल्क से, पैसा बाहर जा रहा है। दुबई में दूसरे नंबर पे पहुंचने लगा है पाकिस्तान। तो आप इस खाम ख्याली में रहते हैं कि जी वो स्टॉक एक्सचेंज ठीक हो गया। IMF का क्या हुआ? वो हो जाएगा ना। हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हो जाएगा। सर, सोचने की बात है, क्यों नहीं हुआ? ये हम चाहते हैं ये हो, हर पाकिस्तानी चाहता है कि कम से कम इस मसले से बाहर निकले। अब नहीं कर पाए ना। मैं उन बातों में नहीं जाता जो हकीकत है। सब जानते हैं जो लोग ये काम करते हैं। हम तो देख के नजर आ जाता है हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। नहीं, वो छोड़े उस बात को, वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, उसकी बात करना भी ठीक नहीं। अगर नहीं हो रहा तो नतीजा सामने आ गया, आपके ख्याल के मुताबिक उसमें डिले आ गया है, तो फिर अब डिले की वजूहत है ना कि आपसे नहीं हो पाया। जो पहले काम आप बासानी कर लेते थे, इस दफा आपने पैसे अरेंज करने थे, फॉरेन एक्सचेंज जो भी है 3 बिलियन हमने करना था, वो नहीं हो पाया आपके ख्याल में? जो भी है नहीं हो पाया ना, नहीं हुआ। ये हम बासानी कर लिया करते थे, इस दफा तो एतमाद आप पे नहीं है। इस वक्त आप मुश्किल में है ना। मैं वही कह रहा हूँ, एक मुल्क जो मुश्किल में है वो हाथ पैर मारता है। जब तकलीफ में आप हो, आप हाथ पैर मारते हैं। हम आज क्या बात करें, 7 जज और लगा दें जी सुप्रीम कोर्ट में। मैं हैरान हो गया आज बिल देखकर कि आज ये पाकिस्तान का मसला है, और आप एक दिन में वो बिल पास कराना चाहते हैं। तो राना साहब से मैंने बात की, वो कहते नहीं, वो बस वो उसका अपना ज़ाती मामला था। किसका? जिन्होंने बिल पेश किए। वो कह रहे हैं कि हमारे हुकूमत को ऐसा काम नहीं करना चाहती। नहीं करना चाहती? नहीं। तो किसका ज़ाती मामला था? वो कह रहे थे जी कि वो प्राइवेट मेंबर का था, निहाल साहब ने खुद ही कर दिया, फिर हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। दैट्स व्हाट ही सेड। सो बट आई टेक योर पॉइंट कि इस वक्त जो आपको फोकस नजर आता है वो किसी और जगह पे नहीं। हल बता देना। आपके पास कोई हल है किसी और के पास? मैं हर हल सुनने उसके साथ चलने को तैयार। वो कहते हैं जी हल ये है कि प्रोसेस चलता रहे, और अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस नजर आएगी। कैसे? कौन सा ऐसा मौजूदा यहाँ पर हो रहा है? वो कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर के अंदर IMF का मामला तय हो जाना है, सऊदीज़ की इन्वेस्टमेंट आ जानी है, दहशतगर्दी को हमने कंट्रोल कर लेना है, तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है वो सर चढ़ के बोलेगी। आई एम जस्ट गिविंग मोटी मोटी चीज़ें जो हमें बताई जाती हैं। योर टेक? सर, ये कुछ खाम ख्याली है, यकीन करें। मैं थोड़ा बहुत इन मामला से मैं हमेशा पेसिमिस्टिक बात करते हुए घबराता हूँ। मैं हमेशा ऑप्टिमिस्ट करता हूँ। पिछले 1.5 साल से आपने सिर्फ पेसिमिज्म की बात आपने कहा कि तबाही आ रही है, हालात खराब हैं, मुल्क जो है आपके सामने है। मैं इलेक्शन के बारे में वो कहा था कि ये इलेक्शन आपको मुश्किल देंगे, ये खराबी है, बहुत बड़ी खराबी पैदा करेंगे। आपने इलेक्शन से पहले मुझे और भी बातें बताई थी। आपने ये भी बताया था कि इस तरह काम नहीं करना चाहिए, इनको जैसे होगा गले पड़ जाएगा, वो पड़ गया गले। ये जो मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म होता है ना, बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। आप जब आप कोई चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही, अपनी मईशत को देख लें, अपनी सियासत को देख लें, अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को देख लें, हर तरीके से आप मुल्क स्ट्रेस में है, मुल्क दबाव में है। तो आपका ख्याल है कि जो मरकज़ी हुकूमत है उसके हाथ में कुछ नहीं है, ये बेलगाम किस्म का निज़ाम है जो चल रहा है इस वक्त, और हालात? सर, कुछ नहीं। क्या होता है, हुकूमत के पास इख्तियारात होते हैं ना, वो काम करे। जब हुकूमत को पता हो मैंने काम क्या करना है। आपको आज इस मुल्क के निज़ाम में मैसिव रिफॉर्म चाहिए। आपने एक चीज़ को इनिशिएट नहीं किया, एक रिफॉर्म आपने इनिशिएट नहीं किया, आप कैसे हालात दुरुस्त करेंगे? टॉप के ऊपर क्या रिफॉर्म है?
जिसको मर्जी, टॉप पे कोई नहीं होता। टॉप पे अगर पूछते हैं आप दुनिया क्या करती है, अरस्तु ने क्या कहा था सिकंदर आजम को, लिख के दिया था, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, ये लिख के ले जाओ। नंबर 1 इंसाफ का निज़ाम। ठीक। जब इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। तो अदलिया आज़ाद है, वो अपने मर्जी से फैसले दे रहे हैं। अदलिया आज़ाद है, आपका इंसाफ का निज़ाम से अदलिया नहीं होता। पुलिस का निज़ाम भी है, एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम भी है, बुनियादी हकूक़ भी हैं, आपकी ह्यूमन राइट्स हैं, ये सब चीज़ें मिलकर इंसाफ का निज़ाम बनता है। तो आप इस तरह की अगर आप ये चीज़ें गिनेंगे तो फिर फ्रैंकली इस इंडेक्स के ऊपर तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक हमारे साथ साथ है। इवन हिंदुस्तान के मैं देख रहा था इंडेक्सेस, वो तो ऐसे ही हैं। तो फ़र्क क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ किसी मुल्क के बारे में भी ये बात की जा सकती है जो हमारी कैटेगरी के अंदर हो। ये बांग्लादेश के बारे में भी की जा सकती है, ये श्रीलंका के बारे में भी की जा सकती है। नहीं की जा सकती। बांग्लादेश के बारे में हालत हमारी है ना, जो हालत हमारी है वो किसी की नहीं। ये क्यों आप कहते हैं? फिर आप कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इंसाफ क्या मिलेगा? आप जाएं अदालत में, जाएं किसी अदालत में जाएं। सुप्रीम कोर्ट के पास कितने केस पड़े हुए हैं? 60,000। तो क्यों पेंडेंसी? लेकिन कब से? नहीं पेंडेंसी कब से है यार? 77 साल से है, तो आज खत्म करे ना। एक चीफ जस्टिस आया है, वो नया वो फैसला करे कि मैं केसेस खत्म करूंगा। आपके हाई कोर्ट में क्या हो रहा है? मैं नैब के कोर्ट में पहला नैब का केस मैंने भुगता 9 साल, अब 2 केस भुगते हैं 4-4 साल। अब क्या इंसाफ मुझे मिल गया 4 साल के बाद? वहाँ अदालतों में आप जाएं 12-12 साल नैब के केस में आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लोग बैठे हुए आप क्यों फैसले नहीं करते? 56 पेशियों में एक गवाह पेश हुआ, क्यों वो केस अदालत में पड़ा रहा? फेंकते उसको बाहर। इंसाफ ये होता है, जहाँ जज ये पूछे मैं तो ऊपर इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहा हूँ, आएंगी तो फिर बताऊंगा आपको, मुंह में जज कहता है। आप देखें, अपने इन हालात की नफ़ी मत करें। आप कहाँ पे खड़े हैं? मुझे कोई निज़ाम बता दें। करप्शन, जितनी करप्शन आज है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी। ये भी देखें ना, इट्स सच एन हाइपरबोलिक स्टेटमेंट आपने दे दिया। नहीं फिर मुझे सब साइट करें ना, ये क्यों कह रहे हैं? आई वुड लाइक टू नो। मैं आपको बता रहा हूँ ना। नहीं, किस बुनियाद पे? 2018 में करप्शन थी, इमरान खान के दौर में मैं समझता हूँ 50% इजाफा हुआ, उसके अंदर इजाफा हुआ जो करप्शन के नाम पे आए थे, करप्शन रोकने के नाम पे। उसके बाद 2 साल हो गए, मैं समझता हूँ 30% और इजाफा हो गया। आप समझते हैं ना? समझते नहीं, मैं रोज़ फेस करता हूँ, लोग रोज़ फेस करते हैं इन बातों को, लोग फेस करते हैं। यहाँ आप FBR में जाएं, वो आला तरीन अफसरान कहते हैं यार पैसे दे के काम करा लो, छोड़ो, किधर अदालतों में फीसें भरोगे और क्या करोगे, और कई साल गुजर जाएंगे, पैसे दो काम करो। तो व्हाट्स न्यू? तो पहले भी होता था कुछ न्यूज़। मैं ये कह रहा हूँ न्यू ना रिफॉर्म करना पड़ेगा ना। ये न्यू आपके पास पहले स्पेस थी, आपने वो स्पेस इस्तेमाल कर ली है। ये बात इसके ऊपर मैं लाना चाहता हूँ।